जय श्री राम। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम लोग इतने आश्चर्य में क्यों देख रहे हो। ये जो भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति है माँ सीता के रूप में, और जो अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर हैं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, उनका आज विवाह है। इसलिए आश्चर्य मत करो। आइए और देखते हैं आगे क्या बातें हो रही हैं। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होई पदार्थ चारी, तेसी राम कहूँ कामारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री राम सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समझावा। पुनियागे बर बसन चला बसह चलावा। पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहित साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा पा रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य ये सब के सब शरीर धारण करके वहां चल रहे हैं। मरकत कनक बरनक बरजोरी, देख निपन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर से, निपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिख सुभग, बारहि बार निहारे। पुलक गात लोचन सकल, उमा समेत पुरारे। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। रामचंद्र जी के मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब स्वरूप सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदुब बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाज दिखावई,
बंस प्रशंसक बिरदि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और बंस की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजवे सुजन काम बनावा। निर्मल घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है और उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर रखा हो। जनु बाज वेश बनाई, मन से जुराम हित यति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत चीन जराव ज्योति, सुमोती मणि मानिक लगे। किंकिनी लगाम ललित, बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ तीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुरघुरु लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जैसे रह जाते हैं, ठगे रह जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़ गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत सुंदर मेघ मोर को नचा रहा हो। जही बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौन बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वह रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पउर बहुत उछाहू, विदिते टेवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से रामचंद्र जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दोहु हर्ष अभिषेकी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दोई दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्ष कहीं जय, जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानि बराती आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनी, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं।
देवता प्रसन्न होकर और रकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।